सन 1828 में काशी यानी वाराणसी में एक बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मणु कहते थे। बचपन से ही मणु बहुत तेज, निडर और जिज्ञासु थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसे खेलों में उसे बहुत रुचि थी। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे, इसलिए मणु को दरबार का वातावरण मिला और वहीं से उसकी बहादुरी की शुरुआत हुई। विवाह और झांसी की रानी बनना। बड़े होने पर मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने बहुत बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से राज्य चलाया। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं बचा, तब अंग्रेजों ने लैप्स का सिद्धांत लागू करते हुए झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। स्वतंत्रता की ज्वाला। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई भी उसमें कूद पड़ी। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए सेना तैयार की, खुद सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया। उनका घोड़ा सरंगी और उनकी तलवारें दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर देती थी। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और किले से बाहर छलांग लगाई। फिर वो कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। अंतिम युद्ध और अमरता। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। अंग्रेज सेना के सामने उन्होंने शेरनी की तरह वीरता दिखाई। वो घायल हुई, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। आखिरी सांस तक उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। उनके बलिदान ने पूरे भारत में आजादी की लहर जगा दी। अंग्रेज अफसर भी उनके साहस के कायल थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई वो सबसे बहादुर औरत थी जिसे हमने कभी देखा। आज की प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की हर नारी की शक्ति, सम्मान और साहस का प्रतीक है। उनका जीवन सिखाता है कि अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती।